मैं अनवर चचा की बात को सुन रहा था। ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है कि एक ऐसे दौर में कि जहां इंसान इस देश को आजाद करने वाले गांधी को भूल चुका हो, इस देश के संविधान को भुलाने की कोशिश की जा रही हो, वहां हमारी पहचान, हमारे अदब और हमारी तहजीब को जिंदा रखने के ही साथ साथ आने वाली कम से कम 3 नस्लों तक मजबूत करने वाले मोहतरम अनवर हुसैन साहब इस इलाके में रहते हैं और हम लोगों को ये शर्फ हासिल है कि हम लोग इस इलाके में पैदा हुए हैं। आपने कहा आपके घर में आपको मेहमान की शक्ल में बुलाया गया। दानिश भाई और नाजिश भाई ने मुझे भी मेरे घर में मेहमान की शक्ल में इसलिए बुलाया क्योंकि मेरे दादा ने जो पहली किताब लिखी थी उसमें जो सबसे ज्यादा नुमाया बात लिखी वो यही कि नरौली और नेवरा एक गांव है, ये 2 गांव नहीं है। तो मुझे भी अपने ही घर में आपने मेहमान की हैसियत से बुलाया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। इस मौके पर यह खुशी की बात है और सलाम पेश करना चाहता हूं उन पाक व पाकीज़ा कोखों पर कि जिन्होंने अपने रहन में ऐसी औलादों को रखा कि जो औलादें जिंदगी में अपने वालिदैन की खिदमत करें और मरने के बाद और न रहने पर उनके नाम को जिंदा रखने की कोशिश कर रही हैं। इसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। बड़ी तादाद में हमारे सहाफ़ी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे पत्रकार मौजूद हैं। हम तवक्को करते हैं अपने पत्रकारों से कि वो समाज को जगाएं। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो समाज में सच के आईने को लेकर के निकलें, लेकिन हम ये नहीं देखते कि जिन घरों में वो रहते हैं उन घरों में ज्यादातर में भुखमरी उनसे रोज घर वापस आने के बाद लड़ती है, खस्ताहाली उनसे लड़ती है। जो समाज में आपकी लड़ाई लड़ने घर से निकलता है, पत्रकार जब अपने घर आता है तो अपने घर की जरूरतों और लड़ाई से हार जाता है, लेकिन अगले दिन सुबह फिर एक नई ऊर्जा के साथ समाज में निकल करके लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनने की कोशिश करता है। क्योंकि हम कोई किसी के घर में अगर पैदा हुआ है और किसान का घर है तो वो किसान हो जाता है। अगर कोई बहुत बड़ा कातिब है, कोई बहुत बड़ा आलिम है तो उसके घर में इल्म आ जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे और आपके मुल्क की बुनियाद में पत्रकारिता एक ऐसी चीज है जो वालिदैन से नहीं मिली है, जो पत्रकारों से मिली है। और आज के इस खूबसूरत मौके पर हम याद दिलाना चाहते हैं कि जो तवक्को हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त हमने सहाफ़ियों से की थी, अगर वो तवक्को आज हमारी पूरी नहीं हुई है तो ये हमको और आपको भी देखने की जरूरत है कि सहाफ़ी किस परेशानियों से आप तक खबर पहुंचाने का काम करते हैं। अभी कुछ लिख दें तो सत्ता पक्ष के लोग नाराज हो जाएंगे, और वही पत्रकार जो महफिल में बैठा वो थाने में नजर आएगा, नहीं तो थाने से बचता हुआ भागता हुआ नजर आएगा। ये जो डराने वाले लोग हैं, असल में इनसे बड़ा डरपोक कोई होता नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक बार साबित कदम होकर के इनके सामने खड़े होने की जरूरत और हिम्मत कर लीजिए। इनसे बड़ा बुज़दिल कोई नहीं होता जो डराने का काम करते हैं। और आप जिस तरीके से लड़ने का काम कर रहे हैं, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। और आपकी नस्ल चलती कहां है हिंदुस्तान में, इसको भी जानने की जरूरत है। कौन थे मोहम्मद अली, कौन थे शौकत अली? हमारे नौजवान पत्रकार यहां बैठे हैं, गालिबन उन्होंने नहीं सुना होगा। ये 2 ऐसे सहाफ़ी हिंदुस्तान की सरजमीन और हिंदुस्तान की मिट्टी ने पैदा किए थे कि जिन शौकत अली और मोहम्मद अली की मां अपने 2 जवान बेटों के जेल में होने के बाद किसी से जमानत के लिए भीख नहीं मांगती थी, वो भी अम्मा दामन फैला करके हिंदुस्तान की आजादी के छपने वाले पर्चे को जारी रखने के लिए चंदा इकट्ठा करती थी। वो हिंदुस्तान है हमारा और वो अहमियत है सहाफियों आपकी, पत्रकार साथियों, ये आपकी अहमियत है और आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। आप बधाई के पात्र हैं और बधाई के पात्र हैं इस फाउंडेशन की बुनियाद रखने वाले लोग कि जिन्होंने
आपकी अहमियत को समझा भी और कोशिश की है कि आपकी इज्जत अफजाई करें। और हम आपसे वादा करते हैं कि अगर निजाम बदलेगा तो इस बात का आपसे हम वादा करते हैं कि पत्रकारों के जिंदगी के लिए और उनको मजबूत रखने के लिए और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अखिलेश यादव की सरकार आगे आकर के आपकी पत्रकारों की निधि बनाने का काम करेगी। इस बात का आपसे वादा और विश्वास करना चाहते हैं। आज के इस मुबारक मौके पर आपको यकीन दिलाना चाहते हैं। बात हुई, हमारे शिक्षक यहां पे बैठे हैं। मैं ये समझता हूं, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे दादा मरहूम नपन मियां एक बात कहा करते थे कि जिनके बैंकों में बहुत पैसा होता है वो अच्छे लोग नहीं होते। जरूरी नहीं कि वो अच्छे लोग हों। जिनके पास बड़ी बड़ी जमीन और जायदाद होती हैं, जरूरी नहीं है कि वो अच्छे लोग हैं। कभी कोशिश करिएगा अनवर चचा के कमरे में जाने की, अच्छाई वहीं से होती। वो हमेशा कहा करते थे कि जिसके कमरों में किताबों का अंबार होता है वो अच्छे लोग होते हैं, वो जिंदा लोग होते हैं। और हमारे और आपके बीच में ऐसे ऐसे महान शिक्षक बैठे हैं कि जिन्होंने हमको उस किताब को, वो किताब जो शिक्षकों के हाथ में जब तक नहीं आई थी तब तक मुर्दा तस्लीम की जाती थी, लेकिन जब शिक्षकों के हाथ में आ गई तो वही किताब जिंदा हो गई और हमारी जिंदगी का जरिया बन गई। हम आप सभी शिक्षकों को नमन करते हैं, शत शत प्रणाम करते हैं और आपको सलाम पेश करते हैं। और यह एक बुनियाद और भी है कि इस बुनियाद पर जो आपने इस फाउंडेशन के जरिए हमारे सम्मानित शिक्षकों को सम्मानित करने का काम किया है, इसके लिए आपको जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपने युवा प्रतिभाओं का भी सम्मान किया है। हमारे छोटे भाई जो अब अपनी मेहनत से इलाके में सबसे बड़ी शख्सियत है, अदनान खान साहब। यकीन माने उम्र में हम लोगों से बहुत छोटे हैं, लेकिन अपनी सलाहियतों के एतबार से, अपनी मेहनत और अपनी कोशिशों के एतबार से आज इलाका रुदौली में अगर सबसे बड़ा कोई है तो अदनान खां है, कि जिन्होंने साबित कर दिया कि मुसीबतें कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन इंसान अगर साबित कदम होता है तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। ये आपकी इब्तिदाई मंजिल है, ये आपने शुरुआत की है। और आपको देख करके मुझे आज से 30 साल पहले, पता नहीं तब मैं अच्छा था कि अब बेहतर हूं, एक दौर में मैंने भी वही जिंदगी का हिस्सा गुजारा जो आपने गुजारा। मैं भी हिंदुस्तान में कई सूबों में जाकर के मॉडलिंग किया करता था। बहुत सारे दूरदर्शन था उस वक्त, तो ये सब नहीं था। दूरदर्शन के बहुत सारे नीम का पेड़, मोमबत्तियां और न जाने कितने सीरियल्स भी मैंने किए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा अदनान भाई, यकीन मानिए अल्लाह भी इम्तिहान उसी का लेता है कि जिसकी हैसियत और जिसकी ताकत अल्लाह जानता है। आपके सामने जो जिंदगी में सख्त इम्तिहानात रखे, क्योंकि खुदा को आपकी बात पर यकीन था कि हमने ऐसे इंसान को बनाया है कि मुसीबतों के बाद भी वो इंसान अपनी मेहनत से और अपनी लगन से, ये शरीर भी एक हमारा मंदिर के समान है। अगर आपको अल्लाह ने अता किया है तो आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है। और आज जिस तरीके से आपने दुनिया के कोने कोने में बीबीपुर का ही नहीं, तहसील रुदौली के नाम को पहुंचाने का काम किया है, मैं आपको दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूं। और इस बात का आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर निजाम बदलेगा तो अदनान खां का नाम कम से कम 100 साल तक इस क्षेत्र में नहीं, पूरे प्रदेश में और हिंदुस्तान में जिंदा रखने की हम लोग कोशिश करेंगे। हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे ये नाम जिंदा रहे, हमेशा के लिए जिंदा रहे। आपको अल्लाह एक लंबी उम्र अता करे, क्योंकि आपने वो करके दिखाया है जो शायद कोई कमजोर आदमी और कोई ताकतवर से ताकतवर आदमी इतनी दूर तक नहीं कर सकता था। कभी न कभी परेशानी और मुसीबत की बेड़ियां उसका रास्ता रोक लेती, लेकिन आपने जो सफर का शुरुआत की है, पूरी दुनिया में आप इलाके का नाम रोशन करें, मेरी दिली दुआएं आपके साथ हैं। मैं फिर आप सभी हजरात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और अगर मेरी कोई बात बुरी लग गई हो, किसी को तकलीफ पहुंची हो, तो मैं उस बात पर माजरत नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सच कहने के लिए ऐसे ही मुकद्दस और ऐसे ही पाक मंच होते हैं जहां इंसान को सच बोलना चाहिए। डरने और डराने का दौर
जब तक इस मुल्क में बाकी रहेगा सच्चाई निकल पाना बहुत मुश्किल है। इस डर से लड़ने की जरूरत है और इस डर को हराने की जरूरत है। अगर कोई लायक एहतराम बनना चाहता है तो उसको ऐसी खिदमत करनी होगी कि लोग दिल से उसको सलाम करें, उसके आने पर खड़े हो जाएं। ये जो डर के मारे लोग किसी के लिए कुर्सियों से खड़े होते हैं, ये जिंदगी बहुत छोटी होती है। इन छोटी जिंदगी वालों को अल्लाह लंबी जिंदगी दे, इस बात की भी हम दुआ करते हैं। आप सभी हजरात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। इस मोहब्बत के लिए अपने ही खानवादे का, अपने ही घर का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। भाई नाजिर साहब का, दानिश भाई का, शुभू भाई का, सभी लोगों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं और ये दुआ करता हूं कि इस अवार्ड